नमस्ते ट्रेनीज। इस सेशन में हम लॉक स्टिचिंग सीविंग मशीन के स्पीड कंट्रोल की प्रैक्टिस इसके बारे में जानेंगे। इस सेशन के अंत तक आप लॉक स्टिचिंग सीविंग मशीन के बारे में जान सकेंगे और लॉक स्टिच सीविंग मशीन के स्पीड कंट्रोल यानी गति नियंत्रण का वर्णन कर सकेंगे। आइए एक बार फिर लॉक स्टिच मशीन के उपयोग, स्पेसिफिकेशंस और प्रकार के बारे में जानते हैं। लॉक स्टिच मशीन घरेलू टेलरिंग और औद्योगिक उत्पादन में उपयोग की जाने वाली सामान्य मशीन है। दो धागों को आपस में जोड़कर सिलाई की जाती है। यह मशीन वाइंडिंग डिवाइस जो नीचे के धागे यानी बॉबिन धागे के लिए प्रोवाइड किया है उससे अलग है। यह फैलता नहीं यानी रेवल नहीं। यह ऊपर और नीचे से समान दिखता है। इसकी इंसेंसिबिलिटी सीमित होती है। कपड़े की सतह पर यह किसी भी पॉइंट पर शुरू या समाप्त किया जा सकता है। महिलाओं के गारमेंट और बने हुए गारमेंट के बहुत सीमित ऑपरेशंस के लिए इसका मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है। इसमें दो धागे होते हैं, एक सुई का धागा और दूसरा बॉबिन का धागा, जो सिलाई करते समय आपस में जुड़कर कपड़े को स्टिच करता है। इससे कपड़े के दोनों तरफ समान स्टिच होती है। सुई और बॉबिन के बीच धागे की खपत 1:1 रेशो में होती है। इसलिए बॉबिन को बॉबिन थ्रेड से बार बार भरा जाना चाहिए। उसमें बॉबिन, बॉबिन केस और हुक सेट होते हैं। इसका उपयोग कॉलर, कफ, जेब आदि जैसे नॉन स्ट्रेचेबल भागों के लिए किया जाता है। इसकी स्ट्रेचेबिलिटी 0.4% होती है। लॉक स्टिच मशीन के दो प्रकार होते हैं, सिंगल नीडल और डबल नीडल। और A4 साइज का पेपर या कागज लगेगा। लॉक स्टिच सीविंग मशीन के स्पीड कंट्रोल की प्रैक्टिस करने का टास्क है। सीविंग मशीन चालू करें, प्रोसेस फुट ऊपर उठाए, एक कागज ले और प्रेशर फुट के नीचे रखें और प्रेशर फुट लिफ्टर से प्रेशर फुट को नीचे करें। दोनों हाथ कागज पर रखें, कंसंट्रेट करें और पेडल को हल्के से दबाएं। सुई और कागज की मूवमेंट को नोट करें। मशीन की स्पीड भी नोट कर लें। पैडल से पैर हटाकर मशीन को रोकें। जब तक मशीन का स्पीड कंट्रोल नहीं हो जाता तब तक उपरोक्त प्रक्रिया का अभ्यास करते रहे। हम लॉक स्टिच सीविंग मशीन के स्पीड कंट्रोल की प्रैक्टिस इस सेशन के अंत में पहुंच गए हैं। अब तक आप लॉक स्टिच सीविंग मशीन के बारे में जानने और लॉक स्टिच सीविंग मशीन के स्पीड कंट्रोल यानी गति नियंत्रण का वर्णन करने में सक्षम हो गए होंगे।